Good afternoon, everyone, and Good welcome to this afternoon, sir. first webinar session that is being held by the college. Uh, I think this is a very important step that we have taken in moving forward with this, and I would like to thank the Alumni Association for taking trust and taking the lead in this session. I hope that in the future we are able to take more of these sessions. सेशन का मेन एजेंडा ये है कि हमें आप लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देना है ताकि आप अभी क्योंकि कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इससे आपको कम से कम जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स चल रही हैं हमारे इंजीनियरिंग में या एमबीए में, हमारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आपके फील्ड ऑफ स्टडी में, वेदर इट बी इंजीनियरिंग और डिप्लोमा या फिर एमबीए, इससे कम अपडेटेड रहें और जो भी मेन डिस्कशंस हैं इस फील्ड से रिलेटेड इस वेबिनार्स के थ्रू, जो ये आज वेबिनार है और जो आगे आने वाले फर्दर वेबिनार्स जो हम कंडक्ट करेंगे, उसके थ्रू आपको कम से कम एक जरिया मिल जाएगा कि आप अपडेटेड रहें इससे। तो होपफुली जो ये स्टार्ट है इससे हम आगे बढ़ के थोड़ा सा इसमें और एक्टिवनेस ला सकते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि रिस्पांस काफ़ी ओवरवेलमिंग था, हमने जो गूगल फॉर्म्स का लिंक दिया था उस पर काफ़ी लोगों ने अपना सबमिशन किया, वो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्टेड हैं ऐसे सेमिनार्स को अटेंड करने के लिए, भले ही इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहे या स्लो इंटरनेट रहे, लेकिन उसको दिमाग में रख के पेशेंस के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। होपफुली मेरी आवाज़ क्लियरली जा रही है आप लोगों को? यस सर। ओके ओके। तो इसी सोच से आज हमने अलुमनाई एसोसिएशन के साथ हमारे जो पहले स्पीकर हैं वो हमारे ही कॉलेज के 1996 बैच के स्टूडेंट रहे हैं, मिस्टर अमृतांशु सिन्हा। उन्होंने यहाँ से बीटेक करने के बाद एमबीए भी किया एंड ही डिड हिज एमबीए फ्रॉम एमिटी नोएडा एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए उन्होंने उनके पास 13 इयर्स का प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है और वो एमबीए करने के कम से कम 13 साल तक मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते रहे, मेनली मोबाइल कम्युनिकेशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस सच एज एयरटेल, रिलायंस मोबाइल, एसआर का जो मोबाइल शॉप था उससे रिलेटेड रिटेल वेंचर में थे, और उसके बाद वो आइडिया में गए। So after working in these organizations for a period of 13 years, जिसमें उन्होंने different work cultures को काफ़ी अच्छे से पहचाना और he understood the professional requirements that are needed in a certain environment in the work. उसका काफ़ी diverse experience रहा है उनके पास। After that he stepped into entrepreneurship, वो business में आए, वो अब खुद से बिजनेस करते हैं। ही इज नॉट एन एम्प्लॉय, ही इज नाउ एन एम्प्लॉयर, ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड हिज फोकस इज मेनली इन handling his hotel business, which is in Buxar, and his school books business. So, without taking further much of your time, I would like to ask and request Mr. Amitanshu sir to take over. Yeah, thanks, Orish. Yes. I hope Good I'm afternoon, clear to sir. everybody. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. I want to listen. Good afternoon from all of us. Sorish, I think everybody is on mute right now. No, they are able to speak. No, no, sir. Good afternoon, 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 sir. Great, great. How many of us are there, Sorish? 69. कितने लोग हैं हम लोग? 69. 69. Great. That's a great number. Hi, Azad. I can see you. Hi, sir. Hello, sir. Okay, great. So I think we are from different batches, right? From Yes, sir. across that you can say that engineering, BTech, or MBA, or And coming diploma. to that diploma also, Yes, right? sir. Yes. Great. So that means I have a very vast type of audience today, right? Yes. Great. Good afternoon, everyone. Once again, after getting muted. Yes, sir. Good afternoon, sir.
वी आर हियर, आई थिंक हम सब लोगों ने टॉपिक को जरूर पढ़ा होगा कि क्या टॉपिक है हम लोगों का, एंड आई लेट मी जस्ट टेक यू वेरी क्विकली टू द टॉपिक। ये टॉपिक आप लोग के पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, जो भी आप लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, डिप्लोमा में पढ़ते हो या एमबीए कर रहे हो, ये उन सब्जेक्ट से बिल्कुल ही हट के है। लेकिन let me tell you very frankly that the topic which we are going to cover today will shape your future. Not because I am taking this topic, यही टॉपिक आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप डिग्री लेके जब आप निकलेंगे यहाँ से, जो भी डिग्रियां लेके निकल रहे हैं, जो ये डिग्रीज होती है आप लोगों की ना, या हम लोगों की कह लें, ये डिग्री एक रेलवे टिकट के जैसी होती है। जब आप पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंचते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, तो ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास स्लीपर का टिकट है, थर्ड एसी का टिकट है या फर्स्ट एसी का टिकट है, या आप बिना टिकट सफर कर रहे हैं। सबको पहुंचना एक ही जगह होता है, उस ट्रेन में जो लोग सफर कर रहे होते हैं। और वहां पहुंचने के बाद फिर अलग अलग शहर के अलग अलग मोहल्लों में जाते हैं, शहर के अलग अलग कंपनियों में जाते हैं हम लोग। वहां से फिर हम लोगों की प्रतिभा जो है, the type of things we inherit, the type of things we are having in us, वो आगे चल के काम देता है हम लोगों को। Yes, sir. और आपको जैसा सौरिश ने बताया कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम द सेम कॉलेज फ्रॉम विच यू आर परसुइंग योर डिग्रीज, ऑल्दो इट वॉज वे बैक 20-30 years बैक। आप लोगों के पास तो अपनी बिल्डिंग भी है। हम लोग क्या क्लास उसी बिल्डिंग में चलता था जहां अभी ग्रेजुएशन कॉलेज चलता है आप लोग के कॉलेज जाने के रास्ते में। तो हम लोगों ने भी सफर आप जैसे ही शुरू किया है। वी ऑल वेयर क्यूरियस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट हम लोग आप लोग से कम स्मार्ट थे, बिकॉज आप लोग के पास एक स्मार्टफोन है जो आप लोगों को हम लोग से बहुत ज्यादा स्मार्ट बनाता है। इसलिए आप लोग ये मान के चलो कि आप लोग टेक्नोलॉजी के उस एरा में रह रहे हो जहां पे कि सब कुछ आपके पास है। जस्ट डिफरेंस ये है कि आप उसको कितना यूटिलाइज करते हो। हर चीज का पॉजिटिव यूज होता है और हर चीज का नेगेटिव यूज होता है। अब आप आई थिंक आप में से जो भी 60-70 लोग हैं, जितने लोग अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे, तो अपने फाउंडर्स डे के दिन शायद हम लोगों की एक आध लोगों की मुलाकात मेरे से हुई होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर उस बैच से भी कुछ लोग होंगे तो, जिसमें कि फाउंडर्स डे के दिन जो हुआ था फंक्शन वगैरह, जिसमें विकास वैभव सर आए थे, तो आई थिंक आई हैव इंटरेक्टेड विद फ्यू ऑफ यू पीपल, जहां पे कि हम लोगों ने इम्पोर्टेंस बात की थी कि क्या इम्पोर्टेंट है विद द डिग्री। आज आप जिससे भी मिलोगे, मतलब आई एम नॉट श्योर कि आप लोग का क्या आज के तारीख में आउटलुक है अपने डिग्री को लेके, बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली फ्रेंड्स, जो डिग्रीज हम लोग लेते हैं ना, वो डिग्री तक ही सीमित कर देते हैं उसको। हम लोग का ये जो सोच है हम लोगों की ना कि हम इंजीनियर बन गए, नाउ वी आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड, नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्कर द वर्ल्ड, हम अपने आप को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि आगे चल के हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। बट ट्रू प्रोफेशनलिज्म जो है वो स्टडीज के दरमियान ही शुरू हो जाता है, जो आई एम वेरी सॉरी टू से हम लोग जो बिहार से आते हैं उन लोगों में ये चीज नहीं पाया जाता है। फॉर दैट वी नीड टू ब्रश अप आवर स्किल्स, क्योंकि हम लोग भी वहीं से आए थे। तो टुडे आई विल टेक यू थ्रू माय जर्नी कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट फ्रॉम इन विच यू आर स्टडिंग राइट नाउ, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स आई फेस। क्योंकि उस समय में दोस्त हम लोग के पास ना कोई ऐसा नहीं था जो हम लोग को ये बता सके कि भाई पढ़ रहे हो तो ठीक है। हम लोग के समय सेमेस्टर वाइज नहीं था। आई डोंट नो व्हाट इज द करिकुलम राइट नाउ। हम लोग के समय ईयरली बेसिस होता था। वी हैव टू स्टडी 8 सब्जेक्ट्स पर ईयर। दैट मींस इन 4 years वी हैव स्टडीड 32 सब्जेक्ट्स। सब लोग हम लोग को बोले ये 32 सब्जेक्ट पढ़ लो, ये 32 सब्जेक्ट पढ़ लो। हम लोग भी बिल्कुल भेड़ की तरह शामिल हो गए उसी भेड़ चाल में, जिसमें वो 32 सब्जेक्ट पढ़ के अपने आप को टॉपर दिखाना था स्कूल की कुछ चुनिंदा लड़कियों के सामने कि हम लोग टॉपर है, टॉपर है, टॉपर। बट माय फ्रेंड, वहीं पे बात खत्म हो जाती है। अगर हम लोगों ने ये अपने आप को बना लिया ना, आवर लाइफ इज स्टॉप। सो आपको जो पढ़ाना है, आई थिंक योर टीचर्स, योर प्रोफेसर्स, आपके जो डीन होंगे, दे आर वेल एजुकेटेड टू टेक यू थ्रू द बुक्स।
बट कहीं ना कहीं वो जो बुकिश नॉलेज हम लोग कहते हैं ना, बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान, वो हम लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में तो जरूर मदद करता है, बट समहाउ अगर हम सिर्फ उस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वी आर टेकन अबैक बाय दैट थिंग, क्योंकि हम लोग अपने आप को इतना बड़ा समझने लगते हैं अपने सब्जेक्ट में टॉप करके और उस सब्जेक्ट का नॉलेज लेके, कि आने वाले टाइम में दोस्त, अगर अभी हम सपोज कहें कि हम चाइनीज में बात करते हैं आप लोगों से, लेट मी स्टार्ट इन चाइनीज, तो वो टू वे कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। इसी तरह से जब आप इस डिग्री को लेके बाहर निकलते हो तो आपको ये समाज को, कंपनीज को, जमाने को बताना बहुत जरूरी है कि लुक, आई एम हैविंग दिस डिग्री विथ मी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस डिग्री आई एम ऑल्सो प्रोफेशनल गाय। प्रोफेशनल गाय का मतलब सिर्फ प्रोफेशनल डिग्री लेना नहीं होता है। आई एम वेरी सॉरी टू से, एक डिग्री इज जस्ट लाइक अ वेस्ट ऑफ पेपर अगर आपके पास प्रोफेशनलिज्म नहीं है लाइफ में। प्रोफेशनलिज्म इन द सेंस, फैमिली में भी आप देखते होंगे, फंक्शन होता है घर में, आप में से कुछ लोग के लिए कपड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, और कुछ लोग के लिए जो कपड़े, अटायर जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही बेकार सा चीज होगा। हम बोलते होंगे देखो यार कैसा पहना है, वो देखो बहुत महंगा पहना है, वो देखो बहुत सस्ता पहना है। प्लस वी एडमायर समबडी ऑल्सो हु वेयर्स गुड क्लोथ्स। In our company also, in our institute also, we admire those people who wear good clothes. Same goes with the thing when we are into our professional life. वो टॉप टू बॉटम शुरू होता है अपना प्रोफेशनलिज्म। बाहर से भी होना चाहिए, दिमाग से भी होना चाहिए, अपने जो जॉब प्रोफाइल है उसके साथ भी होना चाहिए दोस्त। अगर हम एक मैकेनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग में, दैट डजंट मीन कि आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट दैट मैकेनिक्स इनटू माय प्रोफेशनल लाइफ, but taking all the things we have to implement our subjects also. तो आज का जो सब्जेक्ट है कहीं ना भी आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है, ये जस्ट आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट देने के लिए जरूरी है कि जब आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हो तो बाहर जाने के बाद एक आरपीएसआईटी का निकला हुआ बंदा, एक एनआईटी पटना का निकला हुआ बंदा, एक बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का निकला हुआ बंदा कैसे डिस्टिंग्विश होता है। आप लोगों ने कभी सोच के देखा है कि यार विंदी बंगा, आई थिंक देयर इज सम नेम आल्सो, जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का सीईओ बना था, वो भी आईआईटी कानपुर का प्रोडक्ट था और आईआईएम का प्रोडक्ट था, बट उसके साथ के बैचमेट भी रहे होंगे, वो क्यों नहीं बने कहीं के ऐसे कंपनी के सीईओ। हम आज भी गूगल देखते हैं, सुंदर पिचई है और नडेला है, सत्या नडेला, जो भी XYZ नाम हम लोग जानते हैं, वो सब इंडिया के नहीं किसी इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। प्लस मेरे भी फ्रेंड्स हैं एक आईआईटी कानपुर वगैरह से पढ़े हुए, खड़गपुर से पढ़े हुए, वो उतने सक्सेसफुल नहीं है। तो कभी जब भी आप इन चीजों को देखोगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन है कि सेम कॉलेज से डिग्री लेने के बावजूद एक बंदा निकलता है और वो बुलंदियों पे चला जाता है। बुलंदियों इन द सेंस, नॉट हमने और आपने जो बुलंदियों को बनाया है, अपने लाइफ के बुलंदियों पे चला जाता है। और उसी कॉलेज से निकला हुआ जिसको हम टॉपर कहते थे कभी अपने बैच का, वो कुछ कर नहीं पाया। हम लोग के साथ भी बहुत ऐसे लोग हैं 96, 97, 98 बैच के, जिनको वी कंसिडर टू बी द गॉड एट दैट टाइम, क्योंकि कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में हम लोग को प्रॉब्लम होता था, वो हम लोग को करते थे हेल्प, एग्जाम्स में हम लोग को वो हेल्प करते थे। तो हम लोगों ने उनको ये सोचा कि यार दीज पीपल आर गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड, बट वी वर वेरी रॉन्ग, बिकॉज वो सिर्फ बुकिश नॉलेज तक सीमित रह गए थे। कहीं ना कहीं उन्होंने उन चीजों को पीछे छोड़ दिया था जो एक प्रोफेशनल बनने के लिए चाहिए। दोस्त, सब डिग्री ले लेते हैं, कहीं ना कहीं नौकरियां सबको लग जाती हैं, सबके शादी ब्याह हो जाते हैं, सबके बाल बच्चे हो जाते हैं, एंड वी मूव इनटू अ सेकंड इनिंग ऑफ आवर लाइफ। बट अगर हम एक प्रोफेशनलिज्म के साथ आगे बढ़ते हैं ना, जहां पे कि हमको ये लगे कि यार आई कैन रूल द वर्ल्ड, उसके लिए ना दोस्त यू नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल। फैमिली में भी आप देखोगे जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं उनकी पूछ ज्यादा होती है। आप देखोगे कि यार मेरा वो कजिन है, अगर किसी को फ्लैट लेना है तो सब कोई उस कजिन से ही पूछता है। व्हाट्स द रीजन? मे बी वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन उसने अपने अंदर वो प्रोफेशनल क्वालिटीज डेवलप की हुई है, जिसके चलते आप उसके तरफ अट्रैक्ट होते हो। तो लाइफ के फेजेस में
लाइफ के फेज में आजाद, माय वॉइस इज क्लियर और देयर इज सम हाँ प्रॉब्लम? हाँ, यस यस, क्लियर क्लियर, इट्स क्लियर, आई ऑडिबल। थिंक जिसके जिसके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा ना, आई एम गेटिंग सम मैसेजेस की वॉइस इज लिटिल बिट क्रैंकी और समथिंग। उस केस में आई विल रिक्वेस्ट द पर्सन, अगर वो घर के किसी ऐसे जगह पे है जहां पे कि पेनिट्रेशन नहीं है, वॉल्स हैं बहुत, तो वहां पे ये 4G नेटवर्क पहुंच नहीं पाता है। द 4G नेटवर्क इज नॉट एबल टू पेनिट्रेट 2-3 लेवल्स ऑफ वॉल। तो उन जगहों से आप थोड़ा सा अपने आप को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल बी एबल टू हियर मी मोर क्लियरली। सो जस्ट कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, हम लोगों को ये दोस्त, कॉलेज में भी हम आए थे, हमने यही कहा था, जब हम कॉलेज में है ना, 4 साल जब बिताते हैं कॉलेज में, उन पे मूवीज भी बनी है, जस्ट लाइक द लेटेस्ट वन छिछोरे एंड 3 इडियट्स। हम लोगों को उन सब्जेक्ट्स को तो पढ़ना ही है कहीं ना कहीं से, बट अपने स्किल्स को वी हैव टू डेवलप देम। जब तक उनको हम डेवलप नहीं करेंगे, तब पता है हम लोग कुएं का मेढक बन जाते हैं। अगर हम अपने आप को, बहस में बहुत अच्छा लगता है बोलने में कि बिहारी आईएएस है, बिहारी आईपीएस है और बिहारी ये है, बट बिहारी इंजीनियर क्यों नहीं है, बिहारी आईआईएम में क्यों नहीं है? इस पे भी तो हम लोग को बात करनी होगी। मे बी वी हेजिटेट टू टॉक दीज थिंग्स फ्रॉम अ पीपल ऑफ आउटसाइड बिहार, बट सिंस हम सब लोग बिहार के हैं, ये तो बात कर सकते हैं ना कि जब हम आईएएस में टॉप करने की क्वालिटी रखते हैं, तो व्हाई नॉट इन आईआईएम? क्यों? ये सवाल अपने आप से कभी पूछोगे तो इसका जवाब मिलेगा। क्योंकि हम लोग कुएं के मेढक हैं। मेढक कुआं का हो, तालाब का हो, समुद्र का हो, उछलना नहीं छोड़ता है। लेकिन हाँ, जब कुएं के मेढक को आप नदी में डाल देते हो तो उसकी उछाल कम हो जाती है। इसका रीजन ये है कि उसने जिंदगी भर कुएं में ही छलांग लगाया और अपने आप को बहुत बड़ा समझा है। पहले की ये कहावत पहले के लिए ठीक थी, जब पहले हम लोग जो थे, पहले हम लोग के पास ये मोबाइल और ये इंटरनेट नहीं था। आज के तारीख में कोई कुएं का मेढक नहीं है दोस्त, सबसे पहले तो ये समझ लो। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए आज के तारीख में, वो मेरे इस 5.5 इंच स्क्रीन पे अवेलेबल है, प्रोवाइडेड वी वांट टू नो एनीथिंग। दोस्त, आप लोग को जस्ट हम ले चलना चाहेंगे 2002 में, व्हेन आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, और उसी तरीके से पटना जंक्शन से ट्रेन पकड़ के हम दिल्ली आए थे। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन तक हम बोल भी नहीं पाए थे, क्योंकि यहाँ का माहौल ही अलग था। वो माहौल आज भी अलग है। आज भी हम जब पटना जाते हैं और दिल्ली आते हैं, पता नहीं क्यों मेरे को वही फीलिंग लगती है जो 2002 में हम लोग के अंदर थी। पटना में हम लोग अपने मगही भाषा में बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से बोल पाते हैं, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन या फ्लाइट या गाड़ी पकड़ के हम लोग दिल्ली, बंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे जगहों पे पहुंचते हैं ना दोस्त, हम लोग शांत हो जाते हैं। शांत होने के पीछे रीजन ये है कि जो 24 साल 25 साल हम लोगों ने अपने अपने होम स्टेट में, अपने अपने होम टाउन में बिताया है, हम उन्हीं चीजों को अपने सर पे लाद के वहां पहुंचते हैं। हम कभी भी उस बोझ से उतरना नहीं चाहते। जब हम बेंगलोर पहुंचते हैं, जब हम हैदराबाद पहुंचते हैं, जब हम दिल्ली पहुंचते हैं, तो जाने से पहले हमारे माँ बाप, आज का मेरे को नहीं मालूम है, उस समय हम लोग के माँ बाप हम लोग से ज्यादा परेशान हो जाते थे कि जरा पता लगाएं कौन कौन वहां रहता है, ताकि ये जाके लड़का मेरा उन्हीं के साथ रहना शुरू कर दे। जिसका नतीजा ये होता था कि पटना के जगदेव पथ में भी हम मगही बोल रहे होते थे और दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी हम मगही बोल रहे होते थे। यहां हम डिफरेंशिएट कर नहीं पाते हैं। इसलिए एक लैंग्वेज एक इतना बड़ा बैरियर बना हुआ है हम लोगों के ये आईएएस कंपीट करने और आईआईएम्स कंपीट करने में ना। और एक आईएएस ऑफिसर, लेट मी टेल यू वेरी 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 फ्रैंकली, हमारे कॉलेज में फाउंडर्स डे के दिन विकास वैभव सर आए थे, जो अभी एटीएस के डीआईजी हैं। आप उनसे मिलिए, आपको लगेगा ही नहीं कि वो बिहार के हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस लैंग्वेज बैरियर को पार कर दिया है। He went to IIT कानपुर, then he went to that UPSC देहरादून से उन्होंने किया अपना। लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी साउथ इंडियन आईएएस ऑफिसर से मिल लो, साउथ इंडियन आईपीएस ऑफिसर से मिल लो, the moment you will talk to a South Indian IAS officer, you will come to know that he is a South Indian just because of his accent he is carrying. Same problem is with us. हम प्रोफेशनल लाइफ में जाके सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते हैं कि कहीं ना कहीं हम वहां पे अपने आप को पीछे पाते हैं, क्योंकि हम बात नहीं कर पाते हैं।
जब हम बात नहीं कर पाएंगे तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जब हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे लोग हम पे हंसेंगे, क्योंकि हमारे में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बोझ अपने लोकल एक्सेंट का होता है। तो धीरे 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 हम अपने शेल में वापस चले जाते हैं। हमारे अंदर भी प्रोफेशनलिज्म है, हमारे अंदर भी नॉलेज है, सब कुछ हमारे अंदर भी है, बट हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे होते हैं अपने इंजीनियर वाले बोझ अपने सर पे रखे हुए कि लुक, आई एम एन इंजीनियर, नाउ आई नीड अ जॉब, I want to grow, I want to have a good salary package. But friend, इन सब चीजों के लिए इंजीनियरिंग का डिग्री एक सिक्के का एक पहलू है। The heads of the coin, we need to complete the tails of the coin also, so that the coin should be completed. वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर लैक करता है। क्यों नहीं हम जब कॉलेज में बैठते हैं तो क्यों नहीं हम आज की तारीख में पेपर्स, दिस जर्नल्स, दिस एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट। क्या हमने कभी अपने प्रोफेशनल चीज को डेवलप किया है कि लोग एक आईआईटी के जर्नल को देखा जाए, आईआईटी का ये सब्जेक्ट का जर्नल कैसा होता है, अभी देखने की कोशिश की है? पिक्चर तो हम लोग देख लेते हैं मोबाइल पे, गाने हम लोग सुन लेते हैं मोबाइल पे, क्या हमने उस प्रोफेशनल चीज को कभी जानने की कोशिश की है कि व्हाट प्रोफेशनल का स्पेलिंग? हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो गलत स्पेल करेंगे, प्रोफेशनल तो चीज दूर की बात है। प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, हम भी आप ही के बीच से उठे हुए हैं। हम सिर्फ आप लोगों को उन समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं जो समस्या आप लोगों के सामने 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद खड़ी होगी। क्योंकि लुक माय फ्रेंड्स, व्हेन वी कंप्लीटेड आवर 10th there was no one to tell us what to do. When we completed our 12th there was no one who can tell us what to do. And adding to our bad luck, when we completed our engineering, कोई नहीं था हम लोग को बताने वाला कि क्या करो और तुम्हारे में क्या कमी है। Can you believe when I landed in Delhi in 2002, जो इंग्लिश का लेवल हम लोगों का हुआ करता था, हम कहीं जाते ही नहीं थे। और उस समय नया नया मोबाइल चला था जिसमें कॉल सेंटर में बात होती थी। अब और कहीं तो बात कर नहीं सकते थे, उस तरह का कोई सर्किल नहीं था। I used to call 121 number of Airtel. I still remember those days. Stand in front of a mirror and speak with that call center guy in English. वो जो भी टूटी फूटी इंग्लिश थी, और मेरे को अच्छे से सुनाई देता था कि जो बंदा या बंदी उधर बैठा हुआ है, they are laughing on me कि क्या बात कर रहा है। But since that was their duty to talk, they used to talk with me. तो धीरे धीरे जब आप अपने आप को निकालोगे, आज आप पास करके आ जाओगे, फ्रस्ट्रेशन का लेवल आपको बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपने अपने अंदर प्रोफेशनल चीज नहीं। प्रोफेशनल क्या कहता है कि मेरे को जाना है, इंटरव्यू देना है और सक्सेसफुल होना है। इंटरव्यू में दोस्त अगर a+b का होल स्क्वायर पूछा जाएगा, I should be in the position to express what is a+b का होल स्क्वायर मीन्स। और a+b का होल स्क्वायर बताने वाले सब लोग बाहर इंटरव्यू देने बैठे हुए होंगे। Everyone will be knowing what is a+b का whole square means because they all are engineers. But जो professional बंदे होते हैं, they know how to express it. That what is a+b का whole square is. Everybody will say a square plus b square plus 2ab. But the guy who has inherited some professional things, who has worked upon himself, will say a square plus b square I think will be 2ab and this blah blah blah. So you need to be a professional guy. प्रोफेशनल होने का मतलब ये नहीं है कि आप साबुन तेल बेचने वाले होंगे तभी प्रोफेशनल बनेंगे। प्रोफेशनल का मीन्स होता है हाउ यू कैरी योरसेल्फ। आप जब आप रोड पे भी चलते होंगे या हीरो को देखते होंगे, सलमान खान का दबंग में एंट्री होता है, क्यों कहा जाता है कि एक एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है उस हीरो का? उस एंट्री से ही हम लोग उसका पूरा के पूरा परफॉर्मा अपने दिमाग में बसा लेते हैं कि ये पुलिस की वर्दी में आया है, चश्मा पीछे लगाए हुए है और मोछ ऐसे रखे हुए है, दैट मीन्स ही इज द हीरो ऑफ द पिक्चर। विलेन को क्यों इस तरह से दिखाया जाता है? वो मोछ बनाए हुए है, दाढ़ी बनाए हुए है, आंख में एक लगा हुआ है। रिमेंबर द पानी ला रिमेंबर द खलनायक मूवी जहां संजय दत्त का आंख ढका हुआ था। क्यों ढका हुआ था वो? जस्ट टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ him as a villain. तो एक प्रोफेशनल लाइफ में when you are working for the interview after that degree,
Nobody is going to see the papers you are holding, man. Nobody is going to see those papers. आप बिलीव नहीं करोगे, 2003 से लेके 2017 तक हमने बहुत सारी कंपनियों में नौकरी किया है, और इंजीनियरिंग का डिग्री हम लिए हैं जाके 2015 में. I have never shown my engineering degree to them. I always just showed my capabilities to them. Look, I am Amritanshu Sinha. I am here for the interview. I am here for this post. I want it and I need it. Just not because I am an engineer or I have done my MBA. This is just because your company needs me, because I am having these skills with me. So this is the most important factor of your personality, how you are going to show yourself. That's the professionalism you can have. वो एक दिन से नहीं बनता है, उस पे आपको वर्कआउट करना पड़ता है. You need to work on it. आपको अपनी खामियां पता होनी चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है. अगर अमृतांशु सौरिश से बात कर रहा है और सौरिश को बोल रहा है कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, सौरिश मान लेगा, क्योंकि सौरिश के पास कोई इस तरह का बैरोमीटर नहीं है या थर्मोमीटर नहीं है कि मेरे मुंह में लगा देगा और पता कर लेगा कि इसके पास 1 लाख रुपए है कि नहीं है. लेकिन जब अमृतांशु सिन्हा एक शीशे के सामने खड़ा होगा और शीशे से पूछेगा और शीशे को बोलेगा कि लुक, आई एम हैविंग 1 लाख रुपए विथ मी, तो वो शीशा उसको बोलेगा कि यू आर अ लायर. दैट मीन्स आप सबसे झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो. सबसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन जो बंदा या बंदी आपको शीशे में खड़ा होकर दिख रहा है, आप उससे झूठ नहीं बोल सकते. आपको कॉलेज में टीचर बोलेगा अरे तुमको पढ़ने नहीं आता है, तुम बोलोगे सर सब आता है हमको, लेकिन जैसे ही आप शीशा देखोगे आपको जवाब मिल जाएगा कि लुक, मेरे को नहीं आता है. उसी तरीके से आप अपने आप को शीशे के सामने खड़े कीजिए और पूछिए उस बंदे से जो दिख रहा है उसमें कि क्या हम नौकरी करने लायक तैयार हैं. यार, एक इंजीनियर फिटर नहीं है कंपनी का, एक इंजीनियर कारपेंटर नहीं है कि उसको दे दिया ऐसे 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 छीलो तो वो छीलते रहेगा. एक इंजीनियर या एक एमबीए या एक डिप्लोमा जो भी आप कर रहे हैं, वो एक कंपनी का पिलर बनने जा रहा है कल को. और आपके पिलर इन द सेंस, आपके ही ऊपर वो डिपार्टमेंट खड़ा होगा उस समय. अगर एक हमको सपोज सेल्स का काम दिया जाता है कि आप जाके ये साबुन बेचो मार्केट में, सपोज मेरे को पटना का राजा बाजार एरिया दिया जाता है, तो वो कंपनी के राजा बाजार के हम पिलर हो गए. अब हम अगर उसमें मेरा प्रोफेशनल स्किल्स नहीं निकल, उस समय क्या काम करेगा? व्हाट दैट डिग्री विल डू, व्हाट दैट एमबीए डिग्री विल डू. सपोज इफ आई एम टॉकिंग टू सम एमबीए स्टूडेंट्स इन दिस ग्रुप, एमबीए में पढ़ाया जाता है आपको 4 Ps, 5 Ps, कॉटलर पढ़ाया. आई होप यू मस्ट बी रीडिंग सम कॉटलर्स आल्सो. जिस कॉटलर में 5 Ps हैं आपके, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दोस 5 Ps आई हैव आल्सो स्टडीड. बट वो 5P लेके आप मढ़वा लो उस 5P को और कॉटलर के किताब को, राजा बाजार में घूम घूम के साबुन बेचोगे तो थोड़ी बिकेगा वो. फॉर दैट यू नीड योर प्रोफेशनल स्किल्स. हो सकता है कि आपको राजा बाजार जाने की जरूरत ही ना पड़ो, अपने घर पे बैठे हुए 4 लोगों को बुला के वो साबुन को बेच दो. तो मेरा यही कहना है कि एक्सक्यूज मी, आप अपने अंदर प्रोफेशनल चीजों को जो लेके आइए, सबके अंदर है वो. Everyone is having a bad thing, a good thing. डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी उनको पहचानो. ये अमृतांशु सिन्हा जो बकबक कर रहा है आपके सामने बैठे हुए, अगर मेरे कॉलेज के दोस्तों से पूछोगे तो कुछ इंग्लिश तो खैर दूर की बात है, we never used to speak in English. हम लोग जब रूम में रहते थे अपने, हम लोगों ने बनाया कि जो हिंदी में बात करेगा वो 5-5 रुपए फाइन देगा. बात ही नहीं, there was no talk. फिर हमने कहा छोड़ो यार, हटाओ, बातचीत करो आराम से, कौन ऐसे बेवकूफ बनेगा. बट उसी अमृतांशु सिन्हा ने जब आईना देखा, जब देखा कि यार क्यों प्रॉब्लम हो रहा है इसको दिल्ली में, देन आई फाउंड कि व्हाट्स द प्रॉब्लम इज. द प्रॉब्लम मेरे अंदर है. मेरे कॉलेज ने मेरे को पढ़ा लिखा दिया, मेरे कॉलेज ने मेरे से एग्जाम ले लिया, मेरे कॉलेज ने मेरे को डिग्री दे दिया, बट नाउ आई एम नॉट एबल टू यूज दैट डिग्री. व्हाई? बिकॉज़ देयर इज सम प्रॉब्लम विथ मी. आई एम नॉट professional enough to handle that degree. Degree is like a hot seat. आप इंजीनियर बन गए, आपसे एक्सपेक्टेशन यहां पहुंच जाता है. जब आप पहुंचते हैं मार्केट में तो यहां एक्सपेक्टेशन लेके कंपनी वाले आपसे बात करते हैं कि ओके, मिस्टर अमृतांशु इज हियर,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, गुड गुड गुड। अब वो मेरे से थोड़ी बैठ के एग्जाम ले रहा है मेरे से कि मैकेनिकल में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बताओ, बीम बताओ, कैंटिलीवर बीम कहां जाता है कहां नहीं जाता है, ये सब मेरे से थोड़ी पूछेगा। वो पूछेगा कि लुक मेरी कंपनी ये डिजाइन करती है, आप इसको कर पाइएगा कि नहीं। फॉर दैट आई नीड अ प्रोफेशनल स्किल टू से। हो सकता है कि मेरे को बहुत नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट के बारे में, बट हम एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, बोल ही ना पा रहे हो, कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कमिंग बैक टू द अटायर, आप किस तरह से कपड़े पहनते हो, आप किस तरीके से अपने आप को, कोई जरूरी नहीं है कि आपने एक ब्रांडेड कपड़ा पटना के शोरूम से खरीद लिया एंड यू वेल एनफ, आप बहुत अच्छे से हो गए कि अब आप जाके कुछ भी कर सकते हो, नहीं। यू नीड टू कैरी योरसेल्फ, एंड फॉर दैट कैरिंग आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना होगा। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप अपने अंदर से प्रोफेशनलिज्म को बाहर निकालोगे। जब तक दोस्त प्रोफेशनल नहीं बनोगे, टेक माई वर्ड, स्टैम्प पेपर पे लिख लो, मोबाइल पे लिख लो, मेल पे ले लो मेरे से, जब आप इस आउटर वर्ल्ड में निकलोगे जहां आपकी जरूरत है, आज के तारीख में भी लोगों को नौकरियां मिल रही है, आज के तारीख में भी लोगों की नौकरियां जा रही हैं, आज की तारीख में भी ये यहीं से निकल के एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं लोग। हमारे ही बैच के लोग, आप ही के बैच के लोग निकलेंगे जिस पे आप प्राउड करोगे, अरे यार तो मेरे साथ पढ़ता था, आज देखो तो बड़का बिजनेसमैन बन गया। तो ये आपको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। पढ़ाई लिखाई सब कर देगा, पढ़ लिख सब जाएंगे, पढ़ाई लिखाई भी उतनी ही जरूरी है जितने की खाने में नमक की आवश्यकता है। लेकिन जो ज्यादा पढ़ जाता है उसको बाद में जाके नमक का प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा नहीं है। जो ज्यादा पढ़ेगा वो उस लाइन में जाएगा, वो प्रोफेसर बनेगा, वो डायरेक्टर बनेगा, वो डीन बनेगा, वो थिंकर बनेगा। वहां पे भी प्रोफेशनल की जरूरत है। अगर आज मान लो कि आपका जो टॉपर है बैच का, वो कल पढ़ लिख के एमकॉम कर जाए, एमफिल कर जाए, डिलीट कर जाए, फलाना फलाना XYZ दुनिया की हर डिग्री ले ले, किसी कॉलेज में उसको डीन बना दिया जाए, या RPSIT ही उसको रजिस्ट्रार बना दे, डायरेक्टर बना दे, डीन बना दे, आप जैसे लोगों को हैंडल करने के लिए उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। नहीं तो थ्री इडियट्स का साइलेंसर भी लोगों को हैंडल करता था, बट वो क्या बनाता था आपको पता है? तो प्रोफेशनल जब तक आप नहीं होइएगा, जब तक फुनसुक वांगड़ू बन के नहीं सोचिएगा, तब तक आप जो है वो नहीं कुछ कर पाइएगा लाइफ में। एंड दैट्स फॉर श्योर। आप लोगों से मिलने के बाद आई मेट फ्यू ऑफ द पीपल इन कॉलेज, मेरे को यही लगा कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, जो आपका एकेडमिक है वहां से संबंधित बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रोग्राम भी किया था। बट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्त, लैंग्वेज बैरियर का। आप लैंग्वेज बैरियर जब तक क्रॉस नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर का वो प्रोफेशनल चीज निकल ही नहीं पाएगा। क्योंकि आज हम आपके सामने बोल पा रहे हैं क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उस लैंग्वेज बैरियर को क्रॉस किया है। आज अगर हम लैंग्वेज बैरियर को नहीं क्रॉस कर पाते तो आपसे बात करने में मेरे को झिझक सी होती। यही झिझक जब आप निकल के मार्केट में जाओगे, यही झिझक जब आप कल अपनी डिग्री लेके किसी और हायर इंस्टीट्यूशन के लिए किसी MBA कॉलेज में, या MBA वाले निकल के कहीं और कल को MBA करने जाएंगे या नौकरी करने जाएंगे, यही झिझक अगर बिहार में आपको नौकरी मिल जाती है कहीं, फिर तो चलो आप नहीं झिझकोगे आपको बात। लेकिन अगर आप बाहर निकलना चाहते हो पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, तो माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू क्रॉस दिस लैंग्वेज बैरियर। आप एक अपने अंदर की पर्सनैलिटी को आपको डेवलप करना होगा। हर आदमी देखो, चेहरा कैसा भगवान ने दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहीं मैटर ही नहीं करता है। आपका क्या अंदर का स्किल है वो डेवलप। हम फेयर एंड लवली लगा लगा के, क्रीम लगा लगा के, साबुन लगा लगा के अपने चेहरे को चमकाते रहते हैं, बट जो अंदर है हमारा उसको हम कभी चमकाते ही नहीं है, उसको उस पे हम कभी वर्कआउट ही नहीं करते हैं। आप लोग अपने दिल पे हाथ रखिए और अपने से बात कीजिए, मेरे से बात मत कीजिए या अपने चेयरमैन से बात मत कीजिए। अपने अपने दिल पे हाथ रख के ये पूछिए कि कब हमने अपने अंदर के पर्सनैलिटी को साबुन लगा के, तेल लगा के, फेयर एंड लवली लगा के चमकाया है। बहुत सारे सैलून मिल जाएंगे आपको जो आपको तरह तरह का पैकेजेस ऑफर करेंगे चेहरे के लिए,
बहुत सारे उसी में से कुछ बेवकूफ होंगे जो चेहरे पे कुछ गलत लगा देंगे, खराब हो जाएगा। उसी वही हाल है बिहार में या पटना में, जो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग के स्कूल्स हैं, वो आपको 4 5 10 मोटे 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 शब्द दे देंगे, यही सीख लो, यही अंग्रेजी होता है। अरे अंग्रेजी बिना बोले भी सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, तो अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है लेकिन कंपलसरी नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन आपको बोलने आना चाहिए। यू शुड नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, तभी जाके आप अपने आप पे कुछ कर पाओगे। द कॉलेज विल गिव यू द डिग्री, द कॉलेज विल फैसिलिटेट यू थ्रू द स्टडीज, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप बाहर निकलोगे तो आप इस पोजीशन में आओगे कि आपको लगेगा यार कॉलेज ने तो मेरे को कुछ दिया ही नहीं। एंड देयर इज नो रिवाइंड बटन माय फ्रेंड, जस्ट थिंक अ सेकंड टाइम, देयर इज नो रिवाइंड बटन इन योर लाइफ कि आप ये 2017-18 या जिस भी बैच के आप होंगे से लेके जिस दिन आप पास आउट होंगे को आप फिर से वापस ला सकते हैं। कोई ऐसा टाइम नहीं है, कोई ऐसा बटन नहीं है, कोई ऐसा टाइम मशीन नहीं बना है जो आपके इस समय को, जहां आप वर्कआउट करोगे, इस समय को आपको कोई लाके वापस दे सकता है। सो बेटर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। आप जब डिमांड ड्राफ्ट भी बनाने जाइएगा, उस पर योरसेल्फ लिखा जाता है। सो योरसेल्फ इज अ वर्ड which is very 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 important। जो डिग्री आप कैरी करेंगे कल को, you have to do justice with that degree। उस डिग्री के साथ जस्टिस आप तब कीजिएगा जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के कंडीशन में रहिएगा। इसके लिए जो है हम लोग का, जो आप जो भी कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा कर रहे हो या आप एमबीए कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग भी डिफरेंट ब्रांचेस में कर रहे हो, आप पढ़ाई बहुत अच्छा कर रहे होगे। आई डोंट हैव एनी डाउट इन दैट। आज कॉलेज बंद है, बहुत लोगों की क्वेरीज है कॉलेज बंद है। अरे कॉलेज बंद है, ये तो आप लोगों के लिए वरदान है। आज के तारीख में अगर कॉलेज बंद है, आई विल से इससे अच्छा टाइम किसी को नहीं मिल सकता है। और आप लोगों का पहला ही क्वेरी मैंने सुना जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, अब फर्स्ट क्वेरी आई लिसन ऑन दिस, सर कॉलेज कब खुलेगा? अरे क्यों, कैसे कॉलेज खुल जाएगा और क्यों कॉलेज? मत करो, हम लोग तो मनाते थे कब कॉलेज बंद हो। तो अगर कॉलेज बंद है, आप सब लोग एक काम कीजिए, आप सब लोग कॉपी कलम लीजिए और उस पर लिखिए 5-5 चीज जो आप लोगों ने सीखा है इस कॉलेज बंद के दरमियान। आप लिख के अपने कॉलेज में सबमिट कीजिए व्हाट्सएप पे अपने अपने ग्रुप में। 3 महीने में राजीव ने अंग्रेजी बोलना सीख लिया और कल को कॉलेज में पहुंचेगा और कॉलेज के दोस्तों के सामने अंग्रेजी बोलेगा, तो वेदर राजीव विल नॉट फील प्राउड ऑन हिमसेल्फ? आई तो थिंक कि 3 महीने के बाद अगर पहुंचे आप, तो लड़कियां ये बात करें कि हमने खाना बनाना सीख लिया, लड़के ये बात करें कि हमने दाढ़ी बढ़ा लिया, दाढ़ी का ये शेप कर लिया, दाढ़ी का ये शेप कर लिया, से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने दोस्तों को बोलिए कि यार हमने तो अपना बातचीत करने का टोन ही बदल लिया यार, तो पता ही नहीं चला 3 महीना हमने इतना अच्छा लॉकडाउन को निकाल दिया, मेरे को तो पता ही नहीं चला, हम तो अंग्रेजी मूवी देखना शुरू कर दिए और मुंह घुमा घुमा के उन्हीं के जैसा अंग्रेजी बोलना सीख गए। I think this is the most appropriate thing you can do during this lockdown, but no, हमको तो कॉलेज से मतलब है, हम उसी से परेशान है कि हमारा कॉलेज कब खुलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट एक अनदर वर्ड है प्रोफेशनल होने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे जवान दोस्त, आई विल से, हम लोग अब बुढ़े की कैटेगरी में चले गए, हमारे जवान दोस्त, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, when in Rome do as Romans do। जब रोम में हैं आप, तो मत कहिए कि हम तो पटना के हैं साला हमको पुड़िया भुजिया चाहिए सुबह में। जब रोम में हो तो वहां पे सैंडविच खाओ यार, रोमन्स दे आर हैविंग सैंडविच, एंजॉय द सैंडविच। दिस कोविड सिचुएशन हैज पुट इनटू समथिंग जहां पे आपके हाथ में और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बट जब घर पे बैठे हुए हो, तब कम से कम उस टाइम को तो यूटिलाइज कर लो, उस टाइम को उन चीज पे यूटिलाइज कर लो जो कॉलेज में आपको टाइम नहीं मिलता था।
क्योंकि कॉलेज में हर आदमी कुछ ना कुछ बोलेगा कि सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, कैसे पढ़ लें, आप 12 ठो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद हमको खाना बनाना होता है रूम पे जाके, तो हम कैसे कुछ कर लें सर। ये तो आप, तो अभी जो ये टाइम मिला हुआ है सबको, वो तो बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है ना। ना किसी को खाना बनाना है, ना किसी को पढ़ाई करना है, ना किसी को कॉलेज जाना है, तो क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया जाए उन चीजों के ऊपर जो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। अरे कॉलेज की कमी निकाल लेना, सरकार की कमी निकाल लेना, सड़कों की कमी निकाल लेना, कौन कैसा दिख रहा है कि कमी निकाल लेना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपनी कमी निकालो कि मेरे अंदर ये कमी है। सर मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, कैसे इंग्लिश सीखें हम उसका सोल्यूशन देते हैं आपको, सब लोगों को। सब कोई टाइम्स ऑफ इंडिया ले सकता है, या तो पेपर ले ले या मोबाइल पे खोल ले। आज के तारीख में तो आप लोग उतने सक्षम हैं कि मोबाइल पे ई पेपर है। टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर उठा लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स उठा लीजिए, द हिंदू उठा लीजिए, एशियन एज उठा लीजिए। नहीं होता है यार, 30 रुपए का मैगजीन इंडिया टुडे मिलता है, इंडिया टुडे ले आइए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और ऐसा समझिए कि शीशे के सामने हम नहीं है, मेरा दोस्त है। सबसे अच्छा वो दोस्त है जो मेरे कॉलेज में रहता है। मान लीजिए कोई राम है तो कॉलेज में उसका रहीम दोस्त है, तो उस जो शीशे में बंदा दिख रहा है उसको रहीम बना दीजिए। और जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस, करंट अफेयर्स, मे बी एनी डैम थिंग इन दिस 24 पेज पेपर, 20-25 पेजेस का पेपर होता है, कोई एक टॉपिक उठा लीजिए और उस शीशे में जो बंदा आपको दिख रहा है, स्टार्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन टू दैट गाय कि लुक, और इस तरह से पढ़िए जैसे आप उससे बात कर रहे हैं। Look, I have seen that Ram Mandir is going to be constructed. I don't think they should construct Ram Mandir. I think they should construct hospital. I have seen that in cricket, lots of gossiping is going on. I think Sushant is murdered. जो टॉपिक आपको समझ में आता है दुनिया का, आप उस बंदे से ऐसे बात कीजिए जैसे आप उससे बात कर रहे हैं। पहला दिन आपको खुद अपने ऊपर हंसी आएगी, जैसे मेरे को हंसी आती थी अपने ऊपर। दूसरे दिन भी आपको हंसी आएगी। करते 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 आपको दिखाई देगा कि यार उस बंदे से हम फ्रीक्वेंटली बात कर पा रहे हैं। मेरा एक जो बैरियर है, जबान जो खुलता नहीं था अंग्रेजी बोलने के लिए, आज खुलने लगा है। आप अचानक से अपने आप को एक दूसरा प्रोफेशनल, अपने अंदर का प्रोफेशनल चीज आपको निकलना शुरू हो जाएगा। आप उसके बाद आपके घर वाले आपके ऊपर हंसेंगे, उसके बाद आपके पड़ोस वाले आपके, और जितना आपके ऊपर हंसेगा आदमी, समझ लो आप उतने सही लाइन पे चल रहे हैं। जब एडिसन भी बल्ब बनाने चला था तो मोहल्ला वाला उस पर हंसता था, अरे यार हम लोग तो यूज टू हैं मोमबत्ती के, क्या जरूरत है, मोमबत्ती से जिंदगी चलाओ ना। बट एडिसन अपने गाड़ी के गैरेज में लगा रहा, दुनिया हंसती रही, समाज हंसता रहा, बीबी हंसता रहा, बट उसने अपने अंदर के उस प्रोफेशनल चीज को बाहर निकाल ही दिया, जिससे कि आज हम लोग सब लोग बल्ब के नीचे बैठे हुए हैं। तो क्यों नहीं हम लोग अपने अंदर के उस प्रोफेशनल चीज को निकालते हैं। आपको लगता होगा सुपर 30 पिक्चर देखने के बाद यार वो बंदा ने तो सबको इंजीनियर बना दिया, लेकिन उसके पीछे उसने अपने अंदर को निकाला है। और उसमें भी जो वो गाना है, अंग्रेजी वाला जो शोले वाला गाना था, वहां भी आपको दिखाया गया है कि अंग्रेजी इज अ प्रॉब्लम। तो जब आपको पता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम है अंग्रेजी, तो व्हाई नॉट टू वर्क ऑन दैट। I have requested Shorish also. In fact, I will take the classes if Shorish will want. आपको एक क्लास जरूरी है जहां पे आप बेफिक्र होके, बिंदास होके, बिना चिंता के, बिना शर्म के, बिना लाज के, टेबल के उस तरफ जाके टूटा फूटा, आई एम अ बॉय, शी इज अ गर्ल, आई एम गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू एंजॉय, आई एम गोइंग टू दिस बोलेंगे आप लोग। एंड टेक माई वर्ड्स, अगर ये चीजें नहीं करोगे आप दोस्त, यहां से निकलने के बाद हमारे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। Having a degree does not give you the permission to enjoy your life. Having a degree does not give you the permission to work. आपके अंदर के स्किल्स क्या हैं, gives you the permission to work. अगर एक कुम्हार है तो वो बर्तन बनाता है, ये उसका स्किल है।
और उसमें भी कम टू दिल्ली, आई विल, लोग आ रहे हो क्या, कम टू दिल्ली, आपको हम दिखाएंगे जो जनपथ है एक जगह कनॉट प्लेस के पास, वहां जो फुटपाथ पे जो बेचता है सामान, उनको 15 लैंग्वेज मालूम है। फ्रेंच भी बोलता है, स्पेनिश भी बोलता है, चाइनीज भी बोलता है, जर्मन भी बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है, जैसा जिसको मिला वैसा बोल दिया। तो दे आर बेटर प्रोफेशनल देन अस। एक जूता पॉलिश करने वाला वो अंग्रेजी में बोलता है अंग्रेज से। तो ये प्रोफेशनलिज्म है लाइफ का। आप कैसे निकालते हो उस प्रोफेशनलिज्म को? हम भी बक्सर के हैं, हम भी भोजपुरी बोलने वाले हैं, एंड आई कैरी दैट भोजपुरी स्टिल। आज भी हम दोस्तों से मिलते हैं तो क्या हाल चाल बा ही बोलते हैं, हम उनसे नहीं पूछते हाउ डू यू डू। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने जब सीईओ से बात करेंगे और अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करेंगे तो उनसे ही बोलेंगे क्या हाल चाल बा हो, ऐसे नहीं बोलेंगे। इसके लिए आई नीड सम प्रोफेशनल एटिकेट्स ऑल्सो। हम बिहार के हैं, हम यूपी के हैं, हम बंगाल के हैं, हम मध्य प्रदेश के हैं, उससे वो हम लोगों को कहीं से रोकता नहीं है कि हम लोग कोई दूसरा लैंग्वेज सीख सकें। कहीं से नहीं रोकता है कि हम बिहारी हैं, हम गांव के हैं, हम भोजपुर के हैं, हम रोहतास के, हम चंपारण के हैं, हम सहरसा के हैं, छई छई बोलते हैं। तो अगर हम छई बोलते हैं तो हम हाउ डू यू डू भी बोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको खुद अंदर से कॉन्फिडेंस लाना होगा। वो कॉन्फिडेंस ही आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनाएगा कल को। मैकेनिकल इंजीनियर doesn't guarantee you to become a good professional, but knowing a good English, knowing how to express yourself, knowing how to work on the situation will create a good professional out of you. ये इंपॉर्टेंट है। ये लॉकडाउन का टाइम है, बंद हो घर में, खूब इंजॉय करो इस टाइम को और खूब वर्कआउट करो। बॉडी बनाने के लिए कितना जिम में जाना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। लड़कियां अगर हैं इस ग्रुप में तो खाना बनाने में नमक किस अंदाज से पड़ेगा उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। ये नहीं कि एक दिन आए उठे किचन में से नमक डाल दिया और नमक परफेक्ट हो गया। यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स, दैट विल मेक यू अ गुड प्रोफेशनल। नॉट लाइक दैट कि अरे सर कॉलेज तो बंद है, अरे सर हम तो कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, अरे सर ये, अरे सर वो। This is not going to help you people in future. तो मेरा यही मानना है। I think I met Sorish also, I met your director also, I met few students also. कुछ एक स्टूडेंट्स थे जिनकी क्वेरीज थी वहां पे फील्ड में। we try to sort out the queries, but again I will say बहुत मेहनत करना है तुम लोगों को। You need to work like anything. खली बनना है तुम लोगों को अपने अपने प्रोफेशनल के, तब जाके कुछ कर सकते हो। नहीं तो ये जो डिग्री ले रहे हो करोगे सब कोई, हम सब लोगों को एश्योर करते हैं सब लोग आगे चल के कुछ ना कुछ कर जाएगा। लेकिन लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आए, लाइफ में किसी से अपने आप को कम समझो तुम लोग, ऐसा आई डोंट वांट यू टू फील विल आफ्टर कंप्लीटिंग योर सब्जेक्ट्स। क्योंकि हर सब्जेक्ट के साथ साथ एक वो चीज जरूरी है जो आप हो, जो हम हैं, वो बहुत जरूरी है और हम लोग वही मिस करते हैं। वी डोंट नो दैट व्हाट वी आर। यार आप पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग और हम कहते हैं कि आपके अंदर बैठा हुआ है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, तो आपको वो समझना पड़ेगा ना कि भाई मेरे को ये समझ में आता है कि अगर मेरे मोहल्ले में मछली की एक दुकान है, वो मछली वाला मछली उठाता है लोकल मंडी से और बेचता है 40 रुपए किलो। हम अगर मंडी चले जाएंगे भागलपुर से अगर हम मछली उठाएंगे तो वो मेरे को पड़ेगा 30 रुपए किलो और यहां बिकेगा उसी रेट पे, तो हमको फायदा होगा इससे 30 रुपए। अगर आप ये कैलकुलेशन करने में सक्षम हो तो आई थिंक यू आर अ गुड बिजनेसमैन। बट ये कौन बताएगा आपको? ये आपको हम नहीं बताएंगे, ये आपको सौरिश नहीं बताएगा, ये आपको कॉलेज के आपके प्रोफेसर्स नहीं बताएंगे, ये आपको खुद आप बताओगे। कि लोग, हम लोग बहुत अंबानीज की बात करते हैं। डू यू नो व्हाट धीरू भाई अंबानी यूज्ड टू डू? धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे गुजरात के तेल भरते थे और तेल भरते समय वो यही सोचते थे कि एक दिन इस पेट्रोल पंप को खरीदना है। ओबरॉय होटल का नाम सुना है हमने। ओबरॉय होटल का जो मालिक था
वो ओबरॉय होटल का दरबान था, क्योंकि उसकी मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी। 5 स्टार होटल्स नीड दैट टाइप ऑफ गेट कीपर जिनकी मूछें बड़ी बड़ी हो। वो गेट खोलता बंद करता था ओबरॉय होटल मुंबई का, और सपना देखता था कि इस दिन हम होटल खरीदेंगे। हंसते ही होंगे ना लोग उसके सपने पे। तो आपने भी एक सपना देखा होगा, उस सपने के लिए जियो, और वो सपना तभी पूरा होगा जब आप अपने अंदर के प्रोफेशनल, आई डोंट नो द नेम्स ऑफ यू पीपल, आई एम टेकिंग माई नेम, जब आप अपने अंदर के अमृतांशु को बाहर निकालोगे, जब आप अपने अंदर के अमृतांशु को जीना शुरू करोगे। एक्सप्रेस, बी एक्सप्रेसिव इन प्रोफेशनल लाइफ। जो दिखता है वो बिकता है। एमबीए के स्टूडेंट्स ये समझ सकते हैं जो लाइन हम बोल रहे हैं। जो दिखता है वही बिकता है, वो बिकता नहीं है, जो दिखता है वही बिकता है। टीवी पे जो ये 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए खर्च करके ऐड आने लगता है, जैसे ही सर्दियां शुरू होंगी अमिताभ बच्चन च्यवनप्राश लेके आ जाएंगे, जैसे ही दिवाली आएगी शाहरुख खान एशियन पेंट्स लेके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप टीवी खोलो आपको एशियन पेंट्स दिखाई दे, जब आप टीवी खोलो एशियन पेंट्स दिखाई दे, ताकि जब आप मार्केट में जाओ तो आपके दिमाग में वो एशियन पेंट्स रहे। वही चीज है जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, जब आप इंटरव्यू देने पहुंचोगे, 20 लोगों से वो एक ही पोस्ट के लिए इंटरव्यू लेगा। उसके बाद जब शाम में बैठेगा वो सोचने के लिए कि किसको लेना है, तो वही सेलेक्ट होता है बंदा जो दिखता है। अपने इंटरव्यू देने के दरमियान जो दिखता है कि हां इसने a+b के होल स्क्वायर को इस तरीके से मेरे सामने दिखाया कि मेरे लिए अब इससे अच्छा कैंडिडेट इस कंपनी के लिए कोई हो नहीं सकता, तभी आप कर सकते हो। वो चाहे हिंदी में बोला हो आपने, वो चाहे अंग्रेजी में बोला हो आपने, वो चाहे किसी और लैंग्वेज में बोला हो आपने, जो भी लैंग्वेज था, लेकिन बोला हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे, आप अपने कॉलेज में ग्रुप डिस्कशन का एक सेशन रख लीजिए, एंड आई एम श्योर अगर वो कॉलेज के कैंपस में है तो आपसे अच्छा ग्रुप डिस्कशन कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि आप ग्रुप डिस्कशन उन बंदों के साथ कर रहे हो जिनके साथ आप फेमिलियर हो, जिनके साथ रोज उठते बैठते हो, जिनके साथ आप रोज इधर उधर करते हो। आज अगर हम आरपीएसआईटी से हटा के उस ग्रुप डिस्कशन को गांधी मैदान में कर दें, और बीटेक के स्टूडेंट को एमबीए के स्टूडेंट के साथ, एमबीए के स्टूडेंट को डिप्लोमा के स्टूडेंट के साथ जीडी करा दें, और माध्यम रख दें अंग्रेजी या चाइनीज या फ्रेंच, वो माध्यम जिसमें आप डेली डे टू डे एक्टिविटी में बात नहीं करते हो, तो आई एम श्योर आधे लोग उस जीडी में बोल नहीं पाएंगे। हम लोग अपने कंफर्ट जोन में अपने आप को इतना रख लिए हैं कि वी आर नॉट एबल, वी वांट टू टेक आवरसेल्फ आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, बट वी आर नॉट एबल टू टेक आवरसेल्फ आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। दैट्स अ बेसिक प्रॉब्लम। कि भाई हम तो अगर राम श्याम दीपू श्यामू और रहीम से मिलते हैं, तो आप देख, इसको करके देखना, हम लोग करते थे इसलिए बता रहे हैं। कॉलेज पहुंचोगे आप, आपकी नजरें उस राम रहीम दीपू श्याम को ही खोजने लगेंगी, क्योंकि उन्हीं के साथ आपको बेंच पे बैठना है, उन्हीं के साथ आपको कैंटीन में जाना है, उन्हीं के साथ ब्रेक में भी बात करना है। तो हम अपने आप को वी पुट आवरसेल्फ इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन। लेकिन तितली भी बनती है वो कुकून के अंदर से जाके ही तितली बनती है। आप अगर अपने आप को एक शेल के अंदर एक कंफर्ट जोन में कुकून बना के रखोगे तो कभी तितली नहीं बन पाओगे दोस्त। इसलिए डिग्री लो, खूब मन लगा के पढ़ो, ताकि आपके सब्जेक्ट में कोई आपको पीछे ना छोड़ पाए। लेकिन ऐसा भी मत बनो कि सिर्फ अपने सब्जेक्ट में ही आप मास्टर बनो, और जब बाहर निकलो, समर में तैरने के लिए निकलो, तो आपको फिर कोई पूछने वाला ना हो। इसके लिए वी ऑल हैव टू बी प्रोफेशनल। और इंजीनियरिंग से जब आप निकलते हो ना, इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट समझना, जो लाइन आज ये सौरिश ने लाइन दिया है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सौरिश कि ही इज थिंकिंग फॉर यू पीपल। आप कॉलेज के लोगों के लिए सौरिश इज थिंकिंग। ये टॉपिक तभी दिया गया, अदरवाइज टॉपिक रख देता कंप्यूटर नॉलेज, टॉपिक रख देता जी डेटाबेस, टॉपिक रख देता जी फलाना, एक अच्छा सा स्टूडेंट आता, एक अच्छा सा टीचर आता और आपको खूब पढ़ा देता, डेटाबेस पढ़ा देता, ये पढ़ा देता, सी पढ़ा देता, विजुअल बेसिक पढ़ा देता, जो आजकल क्लाउड फ्लाउड क्या क्या चल रहा है, खूब वो भी पढ़िए।
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन a journey from an engineer or an MBA or something called graduate, let's put like a journey from a graduate to a professional, ये this will change your whole world. अगर आप इस टॉपिक पे काम कर लेते हैं, I will not say master because nobody can be a master of anything until the death. Nobody can master anything. सचिन तेंदुलकर को भी मास्टर ब्लास्टर बोला जाता था, बट ही इज ऑल्सो नॉट अ मास्टर, उसको भी कोई आउट कर देता था. तो इसलिए वी कैन मास्टर एनीथिंग, बट वी कैन मस्टर एनीथिंग. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास्टर एंड मस्टर. देयर इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ टू ए एंड यू, बट यू कैन मस्टर योरसेल्फ. यू कैन मास्टर बट यू मस्टर योरसेल्फ. आप अपने आप को रगड़िए, ये रगड़ने का उम्र है. क्रिकेट का बॉल भी 10 ओवर 5 ओवर के बाद ना वो रगड़ा जाता है, एक तरफ से शाइन किया जाता है उसको रिवर्स स्विंग के लिए, तभी जाके वो हमारा जो मैगरा था वो रिवर्स स्विंग का मास्टर कहलाता था. तो अपने आप को वो मास्टर बना लीजिए एक लाइन में कि यार मेरे को जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे ना, मेरा लैंग्वेज, मेरा सब्जेक्ट, मेरा टॉपिक, मेरा डिग्री तो छोड़ दो, कोई मेरे को छू नहीं सकता. अब आप एक बड़ा छोटा सा चीज आपको बताते हैं. एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, या कोई भी मूवीज आप उठा के देख लो, एक शाहरुख खान की मूवी आई थी जिसमें वो पंजाब इलेक्ट्रिकल कंपनी का बंदा था. जब हम लोग को गांव का, जब बॉलीवुड, ये बॉलीवुड का एक बन चुका है परसेप्शन कि जिसको बिहार का, यूपी का या गंवार टाइप का आदमी दिखाना है ना, उसको तुम पैंट शर्ट पे जूता पहना दो, स्पोर्ट शूज. ये आप लोग खुद करके देखना, हम भी किए थे, हम भी उसी कैटेगरी से उठे हैं दोस्त. पैंट शर्ट पे जूता, स्पोर्ट शूज पहन के हम अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते थे दशहरा के दिन. लेकिन दैट्स द थर्ड क्लास थिंग यू कैन हैव, थर्ड क्लास थिंग. और कपड़ों की अपनी एक